अगर तुम बोलते कि हमारी शादी राजा अम्बरीश की बेटी से करा दो, दोनों में से देवऋषि नारद आप पहले आए थे, मुझसे बोलते कि विवाह करा दो तो मैं विवाह करा देता, क्योंकि मैंने कहा था तथास्तु, मांगो क्या चाहिए तुम मांगते मैं दे देता। तुमने मांगा था कि इसका मैं शादी करने जा रहा हूं और इसका मुंह बंदर का बना दो, बंदर। अच्छा मांग, अच्छा। अब नारद जी रो रहे हैं, अब पर्वत मुनि की आंख में आंसू है, क्या करें हम? कुछ नहीं, भजन करो, स्मरण करो, नाम जप करो। अपन अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें, प्रार्थना अवश्य करें। आज कथा का विराम दिवस है। बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह भगवान देवाधिदेव महादेव भी इस कथा के विराम पर मेरा शंभु भी कुछ न कुछ देकर अवश्य जाएगा। शिव कृपा करुणा उदारता जरूर करेगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से उनकी बात कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी लोग साथ में बाबा से भाव से कहें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। देवऋषि नारद और पर्वत मुनि के मन का संशय निकला। दोनों ने तप किया और तप कर कर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त किया। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर देवऋषि नारद ने भगवत भजन किया।
कभी किसी तीर्थ में, कभी किसी 12 ज्योतिर्लिंग में, कभी कहीं पवित्र भूमि पर, नदी के तट पर, कभी योग संजोग से कभी शिव महापुराण की कथा यदि मिले, श्रवण कर कर बालू का शिवलिंग बनाकर वहीं नदी में विसर्जन कर कर पूजन अवश्य करना चाहिए, स्मरण अवश्य करना चाहिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। तारकासुर के 3 बेटे थे, एक तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों ही बड़े प्रबल थे, बहुत। तीनों ने एक अलग अलग अपनी अपनी पुरी का निर्माण कर कर वहां विश्राम किया। ब्रह्मा जी से इन्होंने एक वर मांगा कि हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरे, वरना हमारे प्राण न छूटे। ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। और उस मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। लंका का राजा रावण हो, कंस हो, हिरण्यकशिपु हो, चाहे दुनिया का कोई कितना भी बड़ा दानदाता क्यों ना हो, चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी उच्च पद पर बैठने वाला क्यों ना हो, मृत्यु सबकी होना है। बस कुछ अच्छा कर्म करते हुए चलो तो आपके रहते भी आपका मान सम्मान रहेगा, और मरने के बाद भी लोग याद करते रहेंगे कि कोई था जिसने भगवत भजन किया, स्मरण किया, शिव नाम किया, मन को याद किया। अच्छा करते करते चलिए। छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में तेरा मेरा कर कर, विवाद कर कर समय को बर्बाद ना किया जाए। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, हम उनसे भी एक ही बात कहेंगे कि वहां आओ, आडंबर से रहित होकर आना, दिखावे से दूर, आडंबर से दूर। कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि पर 5 कंकर को बीन कर उसकी पूजन 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप और भगवत भजन करना हो तो कुबेरेश्वर धाम। और बाबा के धाम भी तब आओ जब बाबा तुमको, तुम्हारा कोई कार्य बाबा की कृपा पूर्ण हो और बाबा बुलाए तो दिल से आओ। उसके चरणों की प्रीत, उसके चरणों का स्मरण आप और हमको सुख प्रदान करें। 6 अगस्त को जो बाबा की कावड़ भरा रही है प्रदोष की, हम एक एक बेटा बेटी से कहेंगे खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब एजुकेशन अच्छी करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। साथ में बन सके तो प्रदोष की कावड़ भरने के लिए घर के सदस्यों को आना चाहिए और बाबा की कावड़ भरकर बाबा के धाम में जरूर चलिए। क्या देगा बाबा? अगली कावड़ तक आपका पत्र व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा और बाबा कृपा जरूर करेगा। कुछ भक्ति के बल को बढ़ाओ।